वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2B करेंगे। ठीक है ना, आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है एक्सरसाइज यहाँ पे है 2B है। तो इस एक्सरसाइज 2B में आपको क्या बताया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो फर्स्ट में आपको बताया गया है कि px है। तो px आपको कितना बताया गया है कि 5 है माइनस ऑफ 4x है और फिर प्लस में दिया हुआ है 2x का स्क्वायर है। तो इसमें बोलता है कि p 0 रहेगा तो वैल्यू बताओ, p 3 रहेगा तो उसका वैल्यू बताओ, या p माइनस ऑफ 2 है तो उसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के पर्पस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे 1 में तो फर्स्ट में तुमको क्या बताया p 0, तो 0 पुट करोगे तो 5 माइनस ऑफ 4 और यहाँ पे 0 रखेगा, फिर यहाँ पे 2 लिखना, फिर ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे 5 को 5 लिखना, 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 हो जाएगा। तो सो ये निकल गया 5 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बताया गया है p3। तो p अगर 3 रहेगा तो क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करो। 5 को 5 छोड़ा, माइनस हो गया, 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर प्लस के साथ 2 है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, इसमें मैंने पुट कर दिया। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 हो गया, माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा, प्लस के साथ 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो गया है ना। तो 18 और ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा 23 हो गया, माइनस ऑफ 12 हो गया, तो कितना बनेगा 1 एंड ऑल्सो इट इज 1। ये हो गया 11 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या बताया है छोटू, तो थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको बताया है -2। तो p में अगर -2 रहेगा तो क्या करोगे, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था ना उसी पे पुट कर दोगे आप। तो 5 को 5 छोड़ना, माइनस से 4 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है -2 कर रहा है, और फिर उसके बाद प्लस का साइन 2 है, फिर हो जाएगा आपका -2 टू द पावर ऑफ 2। क्लियर, सॉल्व करो तो यहाँ पे करोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 बनेगा, प्लस का साइन है ना। ये देखो माइनस में है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज -2 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 2 तो 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 8 8 16 16 4 20 तक 21 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि पी वाई है। तो पी वाई में आपको दिया गया है 4 है, फिर यहाँ पे 3y है, माइनस में दिया हुआ है 2y का स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस में दिया हुआ 5y का क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताया गया 0 2 1, तो यानी कि p में आपको 0 दिया हुआ है, p में दिया हुआ है 2 और p में दिया हुआ है -1। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बार कि हम फर्स्ट में लिखेंगे p0, तो p हो गया, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 को 4 लिखना, प्लस 3 है, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, प्लस 5 है तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिए आप, यहाँ पे 4 ही रह जाएगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 एंड ऑल्सो इट इज 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग सो इट इज 0, तो यहाँ पे आ गया 4 आंसर। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में तुमको क्या बताया गया, 2 में तुमको बताया गया है कि अगर p का वैल्यू यहाँ पे 2 कर दिया जाए तो 2 कीजिए, तो पॉलिनोमियल्स तो ये ना आपका, इसमें पुट करो, तो 4 को 4 छोड़ दिया, प्लस 3 है, y का वैल्यू यहाँ पे 2 था, 2 लिख दिया मैंने, माइनस है, फिर y स्क्वायर आएगा तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस है 5, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब हो गया। क्लियर है ना। ये वाला जो नंबर था जहां जहां y था तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिया, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 45 है ना, इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 4 कैंसिल, दोनों को सॉल्व करेगा तो आ गया 46, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया छोटो, p पे पावर p आपका -1 है, तो -1 पुट करो इस एक्सप्रेशन में, तो 4 को 4 छोड़ना, प्लस 3 है, y का वैल्यू कितना था इसमें -1, एंड ऑल्सो माइनस में है तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में है तो 5 तो माइनस ऑफ 1 का क्यूब हो गया। क्लियर, सॉल्व करो तो यहाँ पे इतना हो गया, ये हो गया -3 बिकॉज माइनस प्लस -3। अब ये देखो माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और लेकिन ये साइन तो जैसा था वैसा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस में निकलेगा 1 तो -1 मल्टीप्लाई 5 सो माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में ये भी है तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी कि 9, सो इट इज कितना आ गया
माइनस में 5 आंसर। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में क्या बोलता है छोटू? 3 में बोलता है कि P और T है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4T का स्क्वायर है, माइनस में 3T है, प्लस में दिया हुआ है 6 है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोलते हैं 0 4 5। तो 0 है, 4 है और माइनस ऑफ 5 है ना। तो ये पुट करने के लिए बोलता है। तो यानी कि फर्स्ट वाला में हम पुट करेंगे P0। तो 0 पुट करो तो 4 है, T का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है इतना, फिर T का प्लस ऑफ 6 हो जाएगा। तो पता है तुमको ये 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस में है तो इसको भी जो करेंगे तो 0 आएगा और प्लस में 6 आ गया। मतलब क्या आएगा? 6 आंसर हो गया इसका। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है? 4 है। तो यानी कि P और यहाँ पे हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 4 पुट कर दो तो 4 का स्क्वायर हो गया, बिकॉज 4 तो ये था जैसा छोड़ दिया, और T का वैल्यू यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, लिख दिया, माइनस में 3 है और फिर ब्रैकेट में 4 देना, प्लस में 6 हो गया। सॉल्व करना छोटू। तो सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 4 तो हो जाएगा 64। ठीक है। अब उसके बाद करोगे माइनस में 3 4 जा 12 हो गया, प्लस में हो गया कितना? 6 हो गया। और 64 और प्लस 6 कितना हो जाएगा छोटू? पता है 70। 70 में से 12 गया तो 8 2 10 बनेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 6। 6 में से 1 गया तो हो गया 5। 58 आ गया आंसर, है ना 2 का। लास्ट क्वेश्चन दिया -5। तो यहाँ पे थर्ड वाला में बताया गया कि P में -5 देंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो छोटू, यहाँ पे जो क्वेश्चन था 4 को 4 छोड़ दिया मैंने, और 5 -5 हो गया स्क्वायर, एंड ऑल्सो -3 है तो -5 हो जाएगा, +6 हो गया। ठीक है ना। जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे T का वैल्यू मैंने पुट कर दिया -5। सॉल्व किया तो सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, बिकॉज स्क्वायर है तो 5 5 जा 25। 25 मल्टीप्लाई 4 तो हो जाएगा 100। 100 हो गया। माइनस और ये माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। सॉल्व करो छोटू तो कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 121 हो गया आंसर। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में जाने से पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा। रफ करने से पहले ठीक है छोटू, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है पी एक्स है। तो पी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स का क्यूब, माइनस में 3x का स्क्वायर, और फिर प्लस में दिया हुआ है 2। ये क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं 0 1 2 है। तो 0 है, 1 है और 2 है, ये पुट करना है तुमको। यानी कि फर्स्ट में आपको जो दिया हुआ है छोटू, पी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, 0 पुट कर देना, तो 0 का क्यूब हो गया, -3 है, फिर 0 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 है। 0 का तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई समथिंग तो 0 हो जाएगा, प्लस में 2 है तो सो इसका वैल्यू निकल जाएगा छोटू, प्लस में 2 निकल गया आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद 1 दिया हुआ था, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपको P1 पुट करना है, तो 1 पुट कर लो यहाँ पे। तो x का क्यूब था, यानी कि x इतना हो गया, माइनस में 3 है तो -1 पे 2 हो गया, प्लस ऑफ 2 हो गया। सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2, 2 और 1 यहाँ पे हो गया 3। 3 में से 3 गया, कितना बचेगा? 0 आंसर। ठीक है। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? 2। तो यानी कि P का वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 पुट कर देना इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो गया, फिर माइनस से 3 है, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2 है। ठीक है ना। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा? 12, एंड ऑल्सो इट इज 2। ठीक है। अब सॉल्व करो तो 8 और 2 कितना हो जाएगा छोटू? 10। 10 में से 12 गया तो कितना बनेगा छोटू? -2 आंसर। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 4 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि P है, तो P में x दिया हुआ है, x का वैल्यू जो है दिया हुआ है
एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 9x दिया हुआ है, माइनस ऑफ 9 है। इसमें आपको बोलता है वैल्यू क्या क्या निकालने के लिए, तो इसमें वैल्यू आपको दिया हुआ है 0 है, 3 है, माइनस 3 है, यानी कि 0 है, 3 है, माइनस 3 है और साथ में दिया हुआ माइनस ऑफ 1। ये 4 वैल्यू दिया हुआ है इसमें निकालने के लिए। सबसे पहली बार के फर्स्ट में हम लोग करते हैं क्या, 0। तो p में अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है आपका, फिर 9 है तो 0 हो गया, फिर माइनस ऑफ 9। पता है तुमको छोटो, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो गया, फिर 9 हो गया, सो इट इज माइनस ऑफ 9 आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 में आपको दिया हुआ था 3, तो p में 3 आपको दिया हुआ है, 3 है तो क्या हो जाएगा छोटू, 3 का क्यूब हो गया प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, फिर माइनस में 9 है तो 3 का हो गया, फिर माइनस ऑफ 9। सॉल्व करो तो ये हो गया 27, है ना, फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 9, 3 3 9 माइनस 9 3 27 एंड ऑल्सो इट इज 9। क्लियर है, तो 27 27 कैंसिल क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है और ये प्लस में ये माइनस में है, कैंसिल तो हो गया 0 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या बोलता है कि माइनस ऑफ 3 पुट करना, तो माइनस ऑफ 3 पुट करो आप, तो यहाँ पे कितना छोटू x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 3 पे पावर 3 और फिर प्लस का साइन है तो माइनस ऑफ 3 पे पावर हो गया 2 और फिर माइनस में 9 तो माइनस ऑफ 3 एंड ऑल्सो माइनस ऑफ 9। ठीक है, जो ये था x का वैल्यू वही x का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। सॉल्व करोगे इसको छोटू तो यहाँ पे हो गया 27, है ना, क्यों क्यूब है, क्यूब रहेगा तो यानी कि नेगेटिव में जाएगा बेस, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 9 और ये तुम्हारा हो गया माइनस माइनस प्लस 27 एंड ऑल्सो इट इज माइनस, तो ये माइनस वाला इससे कैंसिल, ये 27 इससे कैंसिल, तो इसका भी वैल्यू आ गया 0। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है 4, तो 4 में आपको दिया हुआ p का वैल्यू -1, तो -1 है तो देखो x है तो x मतलब कि माइनस ऑफ 1 का क्यूब एंड ऑल्सो प्लस का साइन है तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 9 है, माइनस ऑफ 9 x है, x का वैल्यू हो गया और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ 9 दिया। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -1, ये हो गया प्लस में 1, ये हो गया प्लस में 9 और ये हो गया माइनस में 9, कैंसिल एंड ऑल्सो इट इज कैंसिल, क्या आ गया 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ 6 का फर्स्ट में है कि 4 जो है इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, जैसे कि पी एक्स है तो पी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है x माइनस ऑफ 4, तो इसमें हमें सॉल्व करना है। तो 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि p में है जहाँ पे 4, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब कि 4 जो है ना, तो यहाँ पे 4 पुट किया तो यहाँ पे भी हम 4 पुट करेंगे माइनस ऑफ इतना, तो दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया 0, 0 आ रहा है, सो इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि सही बात है कि ये तो इस एक्सप्रेशन का 4 जो है वो तो जीरो है ही, है ना, जीरोस आपका है ही, सो इट इज 0 आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, सेकंड क्वेश्चन -3 है, तो -3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, तो क्या क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्यूब एक्स, तो क्यूब एक्स में आपको दिया हुआ है छोटू x प्लस ऑफ 3 है, तो अब चलो -3 था क्यू हो गया माइनस ऑफ 3 किया तो यहाँ पे माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, सो इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो थर्ड में क्या बोलता है 2/5 है, तो 2/5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2/5 कितना तुम्हारा दिया हुआ है कि f(x) आपको दिया हुआ है 2 माइनस ऑफ 5x आपको दिया हुआ है। क्लियर, पुट करो आप, तो यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे f में 2/5, मतलब जहाँ पे x है ना वहाँ पे हम x का वैल्यू डाल देंगे 2/5, 5 5 कैंसिल, मतलब 2 माइनस ऑफ 2 कैंसिल, आ गया 0। अगर 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से 2/5। क्लियर हो गया, हो गया। चलो, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जगह नहीं बचा तो इसको हम यहाँ पर रफ करते हैं।
ठीक है। तो आगे है लास्ट क्वेश्चन इसमें फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर में बोलता है कि 1/2 है माइनस में, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जी वाई। तो जी वाई आपको दिया हुआ है 2y प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे देखो छोटो, यहाँ पे जी को जी छोड़ना, y का वैल्यू कितना दिया हुआ -1/2, मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1/2 प्लस ऑफ 1, 2 कैंसिल, तो सो गया -1 प्लस ऑफ 1 कैंसिल, सो इट इज 0। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं 7 में। 7 में आपको जो बताया गया है वेरीफाई करने के लिए बताया गया है। तो 7 में क्या बताया गया छोटू वेरीफाई करने के लिए, कि बोलता है कि 1 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या 1 एंड, ये फर्स्ट है, 1 and 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो 1 and 2 है जीरो, तो पॉलिनोमियल्स क्या है तुम्हारा छोटू, तो पी एक्स में है आपका, पी एक्स में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, -3x है, +2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसको सॉल्व करना है बच्चा। तो देखना पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 और 2, तो 1 और 2 जीरोस है, तो कहने का मतलब 1 भी हम इसमें पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, और 2 भी पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाइड होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या करना, p में पहले 1 पुट करना, तो 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, -3 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और +2, सॉल्व करोगे 1 -3 +2, तो यहाँ पे हो गया 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, सो इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी कि 1 तो मैंने साबित कर दिया। अब आते हैं 2 के बारे में। तो p में आप 2 लिखो, तो 2 लिखोगे तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस में है 3 है, फिर यहाँ पे 2 लिखना, फिर यहाँ पे प्लस में 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -6 हो गया, फिर हो गया 2, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो क्या हो गया 6 या -6 कैंसिल करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि ये बात सही बोला क्वेश्चन नंबर 1 में 7 का, कि 1 और 2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है इस एक्सप्रेशन का। तो पहले मैंने 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद सॉल्व किया तो इसका वैल्यू 0 आया, यानी कि सही में ये 0 है। और सेकंड में 2 पुट किया, तो 2 भी पुट करने के बाद भी मैंने देखा इसका वैल्यू कितना आ गया 0 है, तो इसका मतलब ये सही है ना, सेटिस्फाइड हो गया। चलो आगे है 7 का 2 नंबर। तो इसको रफ करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर। तो 7 का 2 नंबर में क्या बोलता है छोटू, 2 and -3 है, 2 है एंड -3 है, आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या दिया हुआ, क्यूब एक्स में दिया हुआ है, क्यूब एक्स में दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6, है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व करो। तो सबसे पहली बार फर्स्ट है, तो फर्स्ट में मैंने क्यू और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया, तो 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे हो गया 2, अब माइनस में हो गया 6, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 6, तो यहाँ पे हो गया 4 2 6 या माइनस ऑफ 6 कैंसिल, तो आ गया 0। सो इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आगे 3 था माइनस में, तो p में -3 लिखा मैंने, सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या छोटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साइन है, फिर -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो गया, माइनस प्लस -3 -6, तो यहाँ पे 9 6 3 9, 9 9 कैंसिल, सो इट इज 0। सो इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। 2 and -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में क्या बताएगा, 0 and 3 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आर में, तो आर में एक्स आपको दिया हुआ कितना छोटू, एक्स स्क्वायर -3x आपको दिया हुआ। तो चलो छोटू यहाँ पे मैंने यहाँ पुट किया 3 और 0, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका आर में 0 पुट किया, तो 0 का स्क्वायर -3 में है तो 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो यहाँ पे 0 ही निकलेगा, तो कैंसिल हुआ तो 0 ही आ गया तुम्हारा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ 3, तो आर में मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 में हो जाएगा 3, तो 3 3 ज़ा 9, माइनस ऑफ 9 कैंसिल, सो इट इज 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, 7 का थर्ड हो गया। तो यहाँ पे 7 का 1 था, जो 1 और 2 पुट करना था, तो मैंने पुट किया, सॉल्व किया, तो 0 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड था 2 और -3, यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद देखो तो यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। फिर थर्ड क्वेश्चन था 0 और 3, ये भी दोनों नंबर को इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो 0 आया, फिर इसमें भी हमने पुट किया तो 0 आया। सो इट इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 पे पढ़ने से पहले इसको रफ कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 में भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो बोलता है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि P में आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 5। तो यहाँ बोलता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज निकालना है। तो ये जेन्युइन बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो ये 0 मान लेना, तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 5 हो गया, तो यहाँ पे x छोड़ देना, -5 को उठा के इधर फटक देना, तो x का वैल्यू आपका निकल गया। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में आपको दिया हुआ है क्यूब एक्स में आपको दिया हुआ है x प्लस ऑफ 4 है। तो मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से 0 पुट किया, x प्लस ऑफ 4 था, तो 4 को उठा के इधर पट के तो माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू x आ गया, तो x का वैल्यू आपका निकल गया माइनस ऑफ 4। ठीक है, नहीं होता वैसे तो -4 पुट करो ना, तो -4 प्लस 4 0, सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आना, तो आपको बोलता है p और t है, इसमें वैल्यू आपको दिया हुआ है 2t माइनस ऑफ 3 है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो छोटू। तो सॉल्व करोगे तो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से तो 2t माइनस ऑफ 3 है, तो -3 को इधर पटकोगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो 2t हो गया। तो 2 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो गया इज इक्वल टू t हो गया। ये भी सॉल्व हो गया आपका, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है fx। तो fx में आपको कितना दिया हुआ छोटू, 3x प्लस ऑफ 1 है। ये क्वेश्चन है। तो छोटो देख, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से यहाँ पे 3x प्लस ऑफ 1 है, प्लस 1 को इधर ले जाएगा तो माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। x 3 को उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो -1/3 हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं 5 में। तो 5 में क्या बताया छोटू, 5 में बताया gx 5 माइनस ऑफ 4x है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 0 हो गया, तो 5 माइनस ऑफ 4x हो गया। तो अब -4x को उठा के इधर पटक देना, तो 4x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो x का वैल्यू निकलेगा तो 5/4 निकल गया, 5/4। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना। 6 में क्या बताया गया है, hx जो दिया हुआ है 6x माइनस ऑफ 1 दिया हुआ है। क्लियर छोटो, सॉल्व करोगे तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है 6x माइनस ऑफ 1, -1 को उठा के इधर पटक देना, 1 इज इक्वल टू 6x। तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो 1/6 हो जाएगा x का वैल्यू। फिर 7 में आ जाना। 7 में क्या बताया गया छोटू, तो 7 में आपको बताया गया px। तो px इज इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस ऑफ b है। ये क्वेश्चन है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से ax प्लस ऑफ b रहने देना, प्लस b को उठा के इधर पटक देना, तो -b इज इक्वल टू ax। तो यानी कि माइनस ऑफ b बाई a इज इक्वल टू x का वैल्यू निकलता है। ठीक है। 7 के बाद 8 में आ जा। 8 में क्या बोलता है, क्यूब एक्स में आपको क्या दिया हुआ, 4x दिया हुआ। सॉल्व करो तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से 4x हो गया, 4 को उठा के पढ़ो तो 0/4 हो गया इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू निकल गया 0। ठीक है, ये हो गया 8। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन कहाँ बताएं, जगह है नहीं है, याद देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9 में px है, ax दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से इज इक्वल टू ax था, ये पुट करेगा तो 0/a इज इक्वल टू x, यानी कि 0 हो गया x का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 9 तक तो पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। तो अभी रफ करता हूं, वेट करो।
9 में बताया गया है कि 2 and 0 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इफ 2 and 0 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, तो बोलता है एफ एक्स में दिया हुआ है 2x का क्यूब है, माइनस ऑफ 5x का स्क्वायर है, प्लस ऑफ ax है, प्लस ऑफ b है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना। a और b का वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, सामने देख सकते हो। तो आप लोग को आता होगा तो मेरे साथ में बनाते चलो, ठीक है। तो सबसे पहली बार क्या करना है यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन था एफ एक्स, तो एफ एक्स लिख दिया तुमने, फिर यहाँ पे 2x का क्यूब लिखा, माइनस ऑफ 5x का स्क्वायर लिखा, प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b लिख दिया, ठीक है। पहला बोला 2 पुट करो इसमें, तो यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो क्या हो गया, 2 में हो जाएगा 2 का क्यूब, माइनस हो गया 5 में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में a है तो यहाँ पे 2 रख दिया, फिर प्लस b। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, बिकॉज जीरो आपको तो है ही, जेन्युइन बात है, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 हो गया, माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, फिर प्लस में दिया हुआ है 2a, प्लस में दिया हुआ है b। सॉल्व करोगे कितना आएगा छोटू, तो 16 4 20, तो माइनस ऑफ 4 आएगा, है ना। और प्लस में दिया हुआ है तुम्हारा 2b, अब प्लस 2a दिया हुआ प्लस ऑफ b। तो मैंने क्या किया, b को यहीं छोड़ दिया, बाकी ये दोनों को उठा के इधर पटक दिया, 4 माइनस ऑफ 2a हो जाएगा b का वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में आपको दिया हुआ है 0, कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 0 पुट करो, तो यहाँ पे लिखना f0, तो 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो 2 है तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 है तो 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस में a है तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस में b है। सॉल्व करो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 एंड ऑल्सो इट इज 0 एंड b, तो यानी कि आपका 0 निकला b का वैल्यू। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें पुट कर देना, तो क्या था, b इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2a, यानी कि 4 माइनस 2a, और b का वैल्यू 0, तो ये 2a को उठा के इधर पटक देना, तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4/2, तो 2 2 जा 4, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 2। a का वैल्यू निकला यहाँ पे 2 और b का वैल्यू यहाँ पे निकला 0, ठीक है ना। तो ये आपका वैल्यू निकालना था a और b का, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 2b कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्लास 9 का एक्सरसाइज 2b पॉलिनोमियल्स पूरे का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कंटिन्यू बनाते रहें, मेरे साथ में कॉपी और पेन लेकर रखें और साथ में कंटिन्यू इसको बनाते जाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2b कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 2c का, तो तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय।